हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और इसका जो PDF होगा वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑल पावर इज़ विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो सारी जो पावर है ना वो आपके अंदर ही होती है, उसको पहचाने। आप ये देखें कि आपने जो भी काम आप शुरू किया है आप उसको कर सकते हैं। एबिलिटी आपके अंदर है कि आप हर एक चीज़ कर पाएंगे जो आपने सोचा है। जो आप अपनी ड्रीम्स देखते हैं ना उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ उस काम को करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट डे के साथ में शुरू करते हैं। तो आज 22 ऑफ सितंबर है। आज सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड राइनो डे। तो राइनो डे सेलिब्रेट होता है और इस दिन देखिए जो राइनोसोरस की 5 एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं, जिसमें है ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, उसके बाद सुमात्रन राइनो और जेवन राइनो। तो ये जो 5 स्पीशीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट करने के बारे में अवेयरनेस इस दिन जो है वो बढ़ाई जाती है। वर्ल्ड राइनो डे सबसे पहली बार अनाउंस किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 2010 में, और इसे ऑब्जर्व किया जाने लगा इंटरनेशनल लेवल पे 2011 से। तो 2011 से जो है वो ये हर साल मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा डे? वर्ल्ड राइनो डे। और कब? 22 सितंबर को। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया एंड डैश साइन एन MOU टू फर्दर एनहेंस बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम कुछ और MOU को रिवाइज करें पहले थोड़ा सा, तो देखिए अभी इंडिया और UAE के बीच में एक MOU साइन हुआ था एजुकेशन फील्ड में सहयोग को लेके। ये आपको बार बार देखिए अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा सेनेगल के साथ में एक MOU साइन हुआ था ताकि जो यूथ मैटर्स हैं उसमें सहयोग किया जा सके। उसके लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और सेनेगल के बीच में एक MOU साइन हुआ। इंडिया का एक MOU साइन हुआ था जॉर्डन देश के साथ में, और किस चीज़ को लेके हुआ था? फर्टिलाइजर सेक्टर में सहयोग को लेके। इसके अलावा इंडिया और कनाडा के बीच की बात करते हैं तो इनके बीच में जो MOU साइन हुआ था, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो क्लाइमेट एक्शन पर दोनों देशों ने सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है MOU साइन किया था। तो ये भी कुछ MOU हैं फ्रेंड्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे बात आती है डिफेंस कॉपरेशन यानी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग। तो डिफेंस मिनिस्टर होंगे इसमें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से किसके द्वारा साइन किया गया? राजनाथ सिंह। और इनके जो काउंटर पार्ट रहे वो थे जनरल मोहम्मद जाकी। तो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में सहयोग को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो दोनों देश जो हैं वो इस प्रस्ताव पर, इस प्रपोजल पर सहमत हुए हैं। इजिप्ट की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है कंट्री। आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इससे पास हो रही है, इसे हिंदी में बोला जाता है कर्क रेखा। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों जो हमारी पैरेलल लाइंस है वो पास होती हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा जो है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होती हैं। कैपिटल है इजिप्ट की कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्देल फताह अल सिसी और प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मदबौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली कॉपीड एंड और क्लोन अ वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ जिसका नाम है माया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया का जो क्लोन है वो सफलतापूर्वक किस देश के रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए चाइना। चाइना से फ्रेंड्स काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर एक बार चाइना से कुछ न्यूज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चाइना ने जो है वो वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस जो सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को नाम क्या दिया था? गुआंगमू। तो ये सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया था? चाइना ने ही। चाइना में ध्यान रखेंगे, एक नाम ध्यान रखना है, वांग यापिंग।
जो वांग यापिंग है ये पहली चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस में वॉक की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है ये कहाँ पर ओपन है? ये है फ्रेंड्स चाइना में। चाइना के द्वारा ही जो है चाइना और रशिया के बीच में, ध्यान रखिएगा, हाँ एक एक्सरसाइज अभी हुई थी और उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? जॉइंट सी 2021, और ये हुई थी सी ऑफ जापान में। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया, ये 4 कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, शेयर्ड डेस्टिनी 2021। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना से, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये वोल्फ का नाम भी ध्यान रखना है जो कि क्या है? माया है। तो ये जो आर्कटिक वोल्फ है इसे वाइट वोल्फ और पोलर वोल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये वोल्फ जो है, जो कनाडा का क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है वहाँ पे हाई आर्कटिक टुंड्रा में जो है ये यहाँ के मूल निवासी हैं ये वोल्फ, और इसी का ही सक्सेसफुली एक क्लोन या कह लीजिए इसका एक कॉपी जो है वो रिसर्चर्स के द्वारा जो है बनाया गया है चाइना के। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इंडिया और चाइना के बीच में का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उससे कहती है मैकमोहन लाइन। चाइना की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है यांगेज, और ये एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द स्केल एप्लीकेशन, और स्केल की फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये रिसेंटली ध्यान रखेंगे इनके द्वारा कुछ टाइम पहले ही नेशनल योगा ओलंपियाड को जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इन्होंने एक रीडिंग कैंपेन भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या रखा गया था? पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन, ये ध्यान रखेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक रिलीज़ करी थी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, तो ये इनसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक नाम और आया है मनसुख मांडविया जी, इनके पास में सबसे पहले बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास में। और आयुर्वेदा जो आहार है इसके लिए जो नया लोगो है वो इन्होंने लॉन्च किया। और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ही रक्तदान जो अमृत महोत्सव है इसे भी लॉन्च किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है मनसुख मांडविया जी से। अब बात अगर हम करें हरदीप सिंह पुरी, तो हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया था निपुण पोर्टल कह लीजिए, और ये पोर्टल था या निपुण प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था जो कि निर्माण वर्कर्स की स्किल्स को और भी प्रमोट करने के लिए था। साथ ही में इनके द्वारा स्वनिधि जो स्कीम है, स्वनिधि स्कीम को भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ में बताती चलूँ। अब स्केल की बात करते हैं, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन। ये चमड़ा उद्योग के लिए जो स्किल चाहिए, जो भी लर्निंग है, असेसमेंट है, एम्प्लॉय की जो ज़रूरत है, उन सभी का समाधान करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और इसे डेवलप किया लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल इनॉग्रेट किया बेल्जियम में। कल्चरल मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने ज्योतिर्गमय फेस्टिवल को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा निपुण मिशन को लॉन्च किया गया, ये हमने ऑलरेडी देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर India's presidency of prestigious Asia Pacific Institute of Broadcasting Development has been extended। तो कितने वर्षों के लिए भारत के प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की जो अध्यक्षता है इसको बढ़ा दिया गया है? तो इसकी अध्यक्षता को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। और करंटली जो मयंक अग्रवाल हैं जो कि सीईओ हैं प्रसार भारती के, ये प्रेसिडेंट हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू श्रीवास्तव पास्ड अवे इन सेप्टेम्बर, ही वॉज अ फेमस डैश। तो अभी देखिए हाल ही में राजू श्रीवास्तव, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आप सभी वैसे जानते ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं आपने इन्हें देखा ज़रूर होगा। ये फेमस कॉमेडियन थे और हाल ही में फ्रेंड्स इनका निधन हुआ है। और ग्रेट इंडियन जो लाफ्टर चैलेंज था उसका भी ये पार्ट थे, कॉमेडी सर्कस का पार्ट थे, कपिल शर्मा के शो का भी ये पार्ट रहे, शक्तिमान, और बहुत सारे इन्होंने जो है वो टीवी पर बहुत रोल निभाए हैं।
ऑल्सो काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स में भी इन्होंने कॉमेडियन का रोल प्ले किया है। ही वॉज सीन एज अ स्पेशल गेस्ट ऑन द इंडियंस लाफ्टर चैम्पियन। उसके भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इन्हें देखा गया था और हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट टू व्हाट न्यू नेम। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो दौलताबाद किला है अब इसका नाम बदल कर रखने की घोषणा करी है, देवगिरी फोर्ट। देवगिरी किला जो है इसका नाम अब रखा जाएगा। ये एक नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जिसको मेंटेन करने का काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दौलतपुर की बात करते हैं, जो दौलतपुर फोर्ट है ये एक हिस्टोरिक जो है फोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में एक विलेज है, देवगिरी विलेज, वहाँ पर ये स्थित है। ये यादव डायनेस्टी की जो है वो अर्लियर ये कैपिटल रही थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र की लोकेशन। फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, ये सभी आपके लोकेटेड हैं महाराष्ट्र स्टेट में। अब फ्रेंड्स कुछ और हम लोग जिनके नाम चेंज हुए हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, औरंगाबाद का जो नाम है वो अब हो गया है संभाजी नगर। कांडला पोर्ट का नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। व्हीलर आइलैंड जो कि है उड़ीसा में, अब इसका नाम हो गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम चेंज करके रखा गया नेताजी एक्सप्रेस। और जो रोहतांग टनल है हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम अब क्या हो गया है अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे रूल in schools and a mandatory game period at least once a week to reduce the burden on students। यानी स्टूडेंट्स पर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार जो है वो गेम्स पीरियड जो है अनिवार्य करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट तैयार है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया है। अब देखिए, एटलीस्ट एक बार जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट बैग आएंगे विद देयर लंच बॉक्सेस। सिर्फ लंच बॉक्स लेके आएंगे, कोई भी वो अपनी बुक्स को कैरी नहीं करेंगे। ये जो दिन होगा ना वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के ऊपर पूरा डिवोट रहेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को एंगेज करना अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ताकि जो वो सीखेंगे ना वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर। जो भी वो सीखेंगे बहुत ही एक तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल दिमाग में ठहर जाता है। कोई चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली सीखते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो उसी तरीके से कोशिश है बिहार की सरकार के द्वारा किस तरीके से छात्रों को सिखाया जाए। बिहार की स्टेबलाइजमेंट 22 मार्च 1912 को हुई थी। कैपिटल है यहाँ की पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीट हैं 243। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 ऑफ प्रियदर्शनी अकादमी। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है उनके कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन, जो उनका इंडियन सिनेमा में सराहनीय योगदान रहा, उसी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। जो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड है इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और फिल्म जगत में जो रिमार्केबल काम किया जाता है उसी के लिए ये एक्ट्रेसेस को दिया जाता है, यानी अभिनेत्रियों को जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसी के साथ कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, यूनेस्को पीस प्राइज़ ये मिला फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। 31 व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है असगर वजाहत, इनका एक नाटक रहा महाबली, इसके लिए। लोकनायक फाउंडेशन का जो 8वां लिटरेरी अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया तनिकेला भरणी जी को। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ सिनेमा ऑस्कर अवार्ड 2023। तो जो ऑस्कर अवार्ड होंगे 2023 के लिए उसके लिए भारत की किस फिल्म को जो है नामांकित किया गया, यानी उसको नॉमिनेट किया गया है। तो फिल्म का नाम है शैलो शो, जो कि है गुजराती फिल्म। तो ये नॉमिनेट हो गई है भाई ऑस्कर के लिए और डायरेक्टर पेन नलिन के द्वारा जो है फिल्म डायरेक्ट की गई है और इसको ऑफिशियली एंट्री मिल गई है किस कैटेगरी में,
बेस्ट फिल्म इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में। लास्ट टाइम जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट फिल्म हुई थी 2001 में हुई थी आमिर खान की फिल्म लगान, और ये लास्ट 5 में जो है ना इसने अपनी जगह बनाई थी। अब देखिए, अगर हम इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें यानी 2022 के, तो उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला वो कोडा को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को लीडिंग रोल में। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैम्पेन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022। तो इसमें महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है चेक रिपब्लिक की लिंडा फ्रुहर्वितोवा ने जो है इसमें महिला एकल का खिताब जीता है। और इन्होंने देखिए इसमें डिफीट किया है माग्दा लिनेट को जो कि है पोलैंड की। जो चेन्नई ओपन 2022 टूर्नामेंट है ये प्रोफेशनल वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसी में हमें वुमेन्स का डबल भी ध्यान रखना है। तो ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी और कनाडा की गैब्रिएला डेब्रोस्की ने इसमें वुमेन्स डबल का जो है टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने SAFF वुमेन्स चैम्पियनशिप का टाइटल जीता, जो कि कहाँ पे हुआ था, काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किसको डिफीट किया, नेपाल को फाइनल में डिफीट किया। बांग्लादेश की जो स्कीपर हैं सबीना खातून, ये टॉप स्कोरर रही हैं। इन्होंने 8 गोल करे हैं 5 मैच में, और इट वॉज द 6th एडिशन ये हुआ इस टूर्नामेंट का, जो कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, बात करें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, तो देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। प्रेसिडेंट है काजी सलाउद्दीन। 7 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। फ्रेंड्स, अब हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए हैं ख़त्म। चलिए जल्दी से स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को पार्डनिंग यानी क्षमादान की शक्ति देता है, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 72। तो इसके हिसाब से जो राष्ट्रपति है उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, टू होम डज द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। A candidate must be minimum dash years of age to contest elections for President of India। तो अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो भाई उसके लिए जो उम्मीदवार होंगे न्यूनतम आयु उसके लिए कितनी होनी चाहिए, तो सही आंसर है 35 ईयर्स। ऑल्सो देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करती हैं तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 35 ईयर जो है वो मिनिमम जो है एज होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गोट इलेक्टेड अनएनिमसली, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए वो कौन थे, तो उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, और ये पहले प्रेसिडेंट है जो सर्वसम्मति से चुने गए थे 1977 के टाइम पे, ध्यान रखिएगा। अब्दुल कलाम सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डैश। तो अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब से कब तक काम किया, 2002 से लेके 2007 तक, और APJ अब्दुल कलाम जी ये 11th प्रेसिडेंट रहे थे भारत के। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो साथ ही में आप लोग भी अपने आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। एट विच प्लेस द इंडियन आर्मी हैज़ एक्टिवेटेड द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। तो कहाँ पर इसे सक्रिय किया गया है, आंसर हो जाएगा सियाचिन। पांग लहबसोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट में जो है इसे सेलिब्रेट मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। Who has launched the portal CM the Hesi to address the grievances of common people। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने।
Which of the following was decommissioned on 19 September after rendering 32 years of glorious service to the nation? तो अभी हाल ही में जो है INS अजय को डीकमीशन किया गया. Which of the following company has been awarded the prestigious राजभाषा कीर्ति पुरस्कार by the Ministry of Home Affairs? तो कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. Which company has partnered with Future Skill Prime to launch a cloud computing foundations course in India? तो इसके लिए गूगल के साथ मिलकर भागीदारी की गई है. Who has been appointed as the acting Chief Justice of Madras High Court? सही आंसर है हमारा टी राजा. द इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड हेल्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज डैश इन सितंबर 2022. तो एक्सरसाइज का नाम है अभ्यास 0122. इन लद्दाख हु इनॉग्रेटेड द कारगिल इंटरनेशनल मैराथन इन सितंबर 2022. तो यहाँ पे बात करते हैं किसके द्वारा जो है कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया गया. तो आंसर हो जाएगा मनोज पांडे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड अ 4-year-old फीमेल चीता जो कि नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया. तो फीमेल जो 4 साल की फीमेल चीता है उसका नाम रखा गया है आशा. व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? नूर सुल्तान. तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर कर दिया गया है अब अस्ताना. फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो पूर्ण स्वराज है उसकी घोषणा कहाँ पे की गई थी. तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, उसकी घोषणा की गई थी लाहौर में 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. बिल्कुल सही आपने आंसर किया है. सेकंड क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन थी? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप हुए हैं. यहाँ पे जो आंसर होगा वो एनी बेसेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये नहीं था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. तो ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन सिंपल बने कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर एनी बेसेंट होगा. लेकिन अगर ये पूछें कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू. तो एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जो है प्रेसिडेंट बनी थी, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स. तो इसलिए आंसर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. तो आज के हमारी कमेंट है सिमरन, प्रियंका बहेरा एंड अनीशा सिंह. थैंक यू सो मच गाइस, और सभी को थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं चैनल पे, जो भी आप सभी आंसर्स करते हैं, सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच. तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं. 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बनता है. प्रेसिडेंट के साथ साथ आप प्राइम मिनिस्टर भी बताइएगा कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा गया है. तो इनके आंसर आप लोग मुझे जल्दी से भी कमेंट करके दे दीजिए. और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.